नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया इंटरनेशनल के इस प्रोग्राम के अंदर। बात करेंगे आज पहले बांग्लादेश के बारे में। बांग्लादेश ने भारत की वीजा सर्विसेज को सस्पेंड किया है। जी हाँ। ये क्यों हो रहा है? दरअसल एक प्रोटेस्ट बांग्लादेश के हाई कमिश्नर के सामने होता है भारत के अंदर, और उसको लेके काफी कुछ आक्रोश बांग्लादेश में अब हो रहा है। अब वहां पर उस्मान हादी की हत्या हुई है, एक हिंदू युवक की भी हत्या हुई है, और दिल्ली में बांग्लादेश के हाई कमीशन के बाहर हुए प्रदर्शन पर बांग्लादेश ने अपना रोष व्यक्त किया। और इसे किस रूप में देखा जाए? मुझे लगता है कि भारत और बांग्लादेश को बैठकर बात करनी होगी। सिर्फ स्टेटमेंट देने से कुछ होने वाला है नहीं। डेली स्टार की जो रिपोर्ट आती है वो कहते हैं कि जो शेख हसीना के जाने के बाद जो पॉलिटिकल चेंजेस हुए हैं, उसके बाद से भारत और बांग्लादेश के रिश्तों के बीच में लगातार टेंशन बनी हुई है। अब ये संबंध और ज्यादा बिगड़ गए हैं। अब बांग्लादेश के अंदर बहुत सारे जो वीजा सेंटर्स हैं वो सस्पेंड हो चुके हैं या काम नहीं कर रहे हैं, और जो इस टाइम काम भी कर रहे हैं वो भी एक तरह से कहा जाए तो सस्पेंशन की हालत में आ गए हैं। ढाका, खुलना और राजशाही जो वहां के सेंटर थे वो भी क्लोज हो चुके हैं। अब दिल्ली में बांग्लादेश हाई कमीशन के पास एक विरोध प्रदर्शन होता है। ये अपने आप में शायद अ, एक प्रोवोकिंग पॉइंट के रूप में लिया जा सकता है। और दिल्ली ने बांग्लादेश हाई कमीशन को मिल रही धमकियों से इनकार किया है। दिल्ली कहता है कि यानी कि भारत कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, थोड़े बहुत प्रोटेस्ट हैं। और एक कोई ग्रुप था, उसने डिप्लोमेटिक एरिया में बांग्लादेश हाउस के गेट पर प्रोटेस्ट किया है। और साथ ही में सुनने में आया कि एक ग्रुप ने जो सिक्योरिटी रिंग था उसको भी तोड़ा है, और बांग्लादेश हाई कमीशन के गेट के सामने मोर्चा संभाला, और वहां पर बांग्लादेश विरोध के नारे भी लगाए गए। इसको लेकर शायद अब दोनों देशों के बीच में, क्योंकि अब हाई कमीशन को प्रोटेस्ट करने के लिए या उसके सुरक्षा को लेकर चिंताएं पैदा हो रही हैं। और भारत के स्पोक्स पर्सन रणधीर जायसवाल का कहना है कि किसी भी समय किसी रिंग को या सिक्योरिटी जो उनका डोमेन होता है उसको तोड़ने के लिए कोई कोशिश नहीं की गई, और पुलिस ने उन सबको तितर बितर कर दिया था। अब मोहम्मद यूनुस सरकार ने जो सैटरडे को बांग्लादेश में हाई कमीशन के बाहर जो प्रदर्शन हुए थे उसमें भारत के क्लैरिफिकेशन को पूरा खारिज किया, और इस घटना को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि ये इसके आप सिर्फ प्रोपेगेंडा कह के या कुछ छोटे मोटे प्रदर्शन कह के आप खारिज नहीं कर सकते। और ढाका ट्रिब्यून भी कहता है कि फॉरेन मिनिस्ट्री ने बताया कि हाई कमीशन को किसी भी विरोध प्रदर्शन की जानकारी नहीं दी गई, लेकिन जो हालात हैं उस पर हाई कमीशन के जो लोग काम करते हैं उनको काफी ज्यादा इस समय तनाव हो रहा है। स्थितियां इस समय लगातार बिगड़ती जा रही हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन नाम की तो कोई चीज है ही नहीं है। और इस बीच बांग्लादेश ने भारत के सभी वीजाज को या वीजा सर्विसेज को पूरा का पूरा सस्पेंड कर दिया है। ये शायद एक नया लो है दोनों देशों के बीच जो कंडीशंस इस समय निकल कर आई हैं। इस बीच में डेनमार्क, जी हाँ, डेनमार्क अमेरिका के ऊपर पूरी तरह से भड़क गया है, क्योंकि ग्रीनलैंड डेनमार्क का हिस्सा है, और ट्रंप ने अपना एक स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट किया है, खासतौर से डेनमार्क के अंदर। डेनमार्क कहता है कि मैं एक नेटो कंट्री हूं, अमेरिका का सहयोगी भी हूं, और अमेरिका के एम्बेसडर को तलब किया। डेनमार्क के फॉरेन मिनिस्टर लार्स लोके रासमुसेन ने कहा कि डेनमार्क के जो ऑटोनोमस एरिया है वहां पर अमेरिका के द्वारा अपने एक एम्बेसडर को नहीं कहा जाएगा, एक स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव को वहां पर जो नियुक्त किया गया, उसकी वजह से डेनमार्क गुस्से में है, और वो ग्रीनलैंड को अमेरिका का हिस्सा बनाने की जो प्लानिंग है उससे बिल्कुल सहमत नहीं है। ये एक किस्म से जो सॉवरेनिटी है डेनमार्क की उसके अंदर ये पूरा का पूरा इंटरफेरेंस है। इसके अलावा
ग्रीनलैंड को अपना हिस्सा मानने और बनाए जाने के जो दावे थे सारे के सारे अमेरिका के, उसको भी डेनमार्क ने पूरी तरह से खारिज कर दिया है। मुझे लगता है कि ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर नियंत्रण करने की धमकी देकर, दावा जताकर, जो नॉर्डिक कंट्रीज हैं जिनको स्कैंडिनेवियन नेशंस भी कहा जाता है, उनको बार बार नाराज किया है। डेनमार्क का हिस्सा है, पहले भी था, अभी भी है। और शायद ट्रंप साहब अपने ही जो सपोर्टर्स हैं उन्हीं को लेके और उन्हीं के एरियाज को अगर वो ऑक्युपाई करना चाहते हैं, हालांकि वहां बहुत ज्यादा आबादी नहीं है, मुश्किल से 57,000, और ये कहना कि अधिकतर लोग डेनमार्क से आजाद होना चाहते हैं, लेकिन हो सकता है वो आजाद होना भी चाहें, लेकिन वो अमेरिका का हिस्सा नहीं बनना चाहेंगे किसी भी हालत में। ये बात तो मानने वाली है। आखिर की खबर है कि जहां पर वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को ट्रंप ने कहा कि तुम्हें जाना होगा, और दोनों के बीच में काफी समय से तनाव तो चल ही रहा है, और अमेरिका ने वेनेजुएला के आसपास एक सैन्य बेड़ा भी जमा किया है। और काफी हद तक अगर देखा जाए यहाँ पर, तो जो घेराबंदी कंप्लीट हो चुकी है, उनके टैंकर्स जो हैं वो भी सीज किए जा चुके हैं, और ये अब तक का सबसे बड़ा संकेत भी कहा जा सकता है कि अब शायद हो सकता है कि जहां उनका एयर स्पेस भी बंद हो गया है, टैंकर्स की सप्लाई भी बंद हो गई है, साथ में जो उनकी नोबेल प्राइज विनर माचाडो थी उसको भी सीआईए सुरक्षित निकाल पाने में कामयाब हो गई है। अब इसके अलावा अमेरिका का कहना यह है कि अब सिर्फ हम ना केवल उसका जो ट्रेड है उसको स्टॉप कर रहे हैं, बल्कि अब हम उसकी जितनी भी सप्लाई लाइंस है उसको भी कट करने की कोशिश की है, और मादुरो को और उसके कार्टल जो हैं उसको पकड़ने के लिए $5 करोड़ के इनाम की पेशकश की है। द कार्टल ऑफ द सन्स को अमेरिका ने एक नार्को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी डिक्लेयर किया है। अमेरिका की नेवी ने एक वेनेजुएला का घेरा भी बना लिया है और बार बार वहां उड़ान भी भरी है। मुझे लगता है कि ये जो सब कुछ हो रहा है, अब शायद 2026 की शुरुआत में हमको वेनेजुएला में एक सत्ता का बदलाव होता हुआ यहाँ पर नजर आए। तो इसी के साथ आपसे आगे लेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हो सके तो छोटी आपकी मदद भी कर सकते हैं। हमने आपके लिए यूपीआई नंबर और बैंक अकाउंट नंबर दोनों दिए हैं नीचे, किसी एक को चुनकर छोटी सी मदद करेंगे तो अच्छी प्रतिकार का आगे बढ़ाने में आप हमारे सहयोगी भी बनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।